सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोहरा में। आज एक फिर से वही खूबसूरत नज़ारा जो मेरे पीछे है और उससे भी खूबसूरत नज़ारा आप सब लोगों के मन में चल रहा होगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020। जैसा कि आप जानते हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थियों का डाटा है वो उत्तराखंड स्कूल एजुकेशन की साइट पर अपलोड हो चुका है। बहुत सारे ज़िलों के लगभग 5 ज़िलों की जो डाटा एंट्री है वो साइट में दे भी दी गई है अवलोकन के लिए। तो सभी लोग जो है कि प्रसन्नचित होंगे कि जिन लोगों ने जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है कि के लिए आवेदन कर रखा है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक की नियुक्ति हेतु लेवल 6 के पदों में जिन लोगों ने भी आवेदन किया है, उन लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट तो है, लेकिन बहुत डाउटफुल भी है। आप लोग समझ रहे होंगे कि कितना डाउटफुल है, इस बात को भी आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये खुशी बहुत कम लोगों के चेहरे पर बरकरार रहेगी। और ऐसा भी नहीं है कि मैं तो चाहता हूँ कि सबके चेहरे पर खुशी बरकरार रहे, लेकिन बहुत कम लोगों को ये खुशी नसीब होगी। ये एक शाश्वत सत्य है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है साथियों। लेकिन पीछे की जो खूबसूरती है और इस खूबसूरत नज़ारे को आप देख रहे हैं, प्रकृति और आकाश का जहाँ जो आकाश और जो है कि धरातल का मिलन होता है, उसी को क्षितिज कहते हैं। और क्षितिज आपको पीछे दिख रहा होगा, ठीक मेरे उंगली पे फिंगर पॉइंट पे दिख रहा होगा, ये क्षितिज है जहाँ आकाश और पृथ्वी का मिलन होता है, वही क्षितिज है। और मेरा वीडियो का टाइम भी है, तो आप लोगों से मिलने का यही एक माध्यम है मेरा कि आप लोगों की बात को सुन सकूं, समझ सकूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पिथौरागढ़ और चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चमोली, ये 5 ज़िलों की जो है कि डाटा एंट्री जो भी अभ्यर्थियों का अपडेट है वो जो है कि अवलोकन हेतु स्कूल एजुकेशन उत्तराखंड की वेबसाइट पर जो है कि उपलब्ध हो चुका है। और तमाम तरह की त्रुटियां इस पर मिल रही हैं, बहुत सारी त्रुटियां इसमें मिल रही हैं। किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो किसी का जो है कि टेट का ईयर गलत है, टेट का ईयर गलत है, किसी का नाम पे गलती है, तो किसी के पिताजी के नाम पे गलती है, किसी के माताजी के नाम पे गलती है, और किसी का बीएड ईयर आगे पीछे है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है कि इसमें त्रुटियाँ, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो है कि जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक के यहाँ से बीएड ब्रिज कोर्स को भी, पीडी पीईटी को भी जो है कि एंट्री का मौका मिला हुआ है। बहुत सारे लोगों के चेहरे पर खुशी दे रहा होगा कि कहीं कहीं पर जो है कि ये चीज़ भी दिख रहा है। और 2019 उसमें जो है कि मेंशन है, पीडी पीईटी या डीएलएड एनआईओएस, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो है कि डीएलएड वहाँ पर जो है कि मेंशन है। तो ऐसा मेंशन कर रखा है, तो बहुत सारे चेहरों पर खुशी भी मिल रही होगी। और दूसरी बात जो है कि आप जानते हैं कि हम लोगों का केस भी जो है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक अच्छे मोमेंट पे चला गया है, अच्छे मोड पे चला गया है। हमारे केस ने भी वहाँ पकड़ बना ली है कि एनसीटीई के पास जवाब नहीं है। एनसीटीई के वकील जो हैं कि सुनवाई के दिन जो है कि वहाँ उपस्थित थे, 22 तारीख की जो सुनवाई हुई थी उस दिन उपस्थित थे। तो एनसीटीई में जो है कि एक चीज़ मैंने आपसे बता रखा है कि रूल इज़ रिटर्नेबल कहा हुआ है। तो यहाँ पर एक्ट और नियमों में अंतर होता है। एक्ट जो है कि जो बॉडी होती है, परिषद की काउंसिल की जो है अपनी बॉडी होती है, एक्ट वो बनाती है। नियम जो है कि डिपार्टमेंट। हाँ, रूल इज़ रिटर्नेबल कहा हुआ है, जैसा कि अगर एनसीटी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट की तरफ से एक तरफा फैसला हमको दिया जाएगा। तो इसलिए जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स की याचिका भी काफ़ी अच्छी स्टेज पर जो है कि हाई कोर्ट नैनीताल में इस समय दिख रही है। बहुत सारे लोग जो हैं कि पुराने मैसेज को भी अपडेट कर रहे हैं ग्रुप में, लेकिन आप लोगों से कहता हूं कि हमारी जो प्रोसेस चल रही है, कोर्ट की प्रोसेस चल रही है, वो अच्छी कंडीशन में इस समय चली गई। तो साथियों, और आप देख रहे हैं कि 5 ज़िलों की जो है कि स्कूल एजुकेशन उत्तराखंड की साइड में अपलोड हो चुका है अवलोकन के लिए। और अब आपको देखिए, अगर किसी की त्रुटि है तो उसके लिए प्रत्यावेदन कैसे करना है।
जैसा कि आप देखते हैं कि एक चीज़ यहाँ पर लिखा है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक लेवल 6 के पदों में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थे। उक्त के सापेक्ष कार्यालय को प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता और प्रशिक्षण योग्यताओं के अनुसार सूची तैयार की गई है, जो स्कूल एजुकेशन उत्तराखंड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगर आपने उपरोक्त विवरण का अवलोकन कर लिया है या आप लोग उस विवरण का अवलोकन करें, अपने विवरण का अवलोकन करें, जो भी आपकी शैक्षिक योग्यता है, प्रशिक्षण योग्यता है, उसका तो उसके बाद जो है कि अगर कोई त्रुटि उसमें मिलती है तो आप लोग प्रत्यावेदन कर सकते हैं। प्रत्यावेदन करने का माध्यम क्या है? एक तो आप जो है कि संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को जो है कि पंजीकृत ढंग से कर सकते हैं। दूसरा जो है संबंधित जिले के प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को ईमेल के माध्यम से अपना प्रत्यावेदन भेज सकते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, एक जिले में लगभग आवेदनों की संख्या लगभग 23-24 हज़ार है, 25 हज़ार है और हमारे पास पदों की संख्या मात्र 2200 है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं किसी को निराश भी नहीं करना चाहूँगा कि संख्या 24 से 25 हज़ार है। ये आंकड़ा भी लगभग में जो है कि 23,279 लगभग आवेदन प्राप्तों की संख्या चमोली ज़िले के, उसके अनुसार बता रहा हूँ। तो आप समझ रहे हैं कि हमारे पास जो है कि आवेदनों के सापेक्ष केवल 2200 पद हैं। उसमें से लगभग 550 जो हैं कि विभागीय DLED वाले हैं। अब लगे लगभग 2150 पद हैं। और आपको मैं बता दूं कि 2006 में जो B.Ed किए हुए हैं उन अभ्यर्थियों की संख्या भी जो है कि इतनी है। साइंस ग्रुप की तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन आर्ट ग्रुप में जो है कि लगभग इतनी संख्या है। तो साइंस ग्रुप में कितना चले जाएगा, क्या चले जाएगा, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। अगर भर्ती जो है कि वर्षवार के आधार पर होती है तो सिर्फ 2006 तक के B.Ed प्रशिक्षित उम्मीदवारों को ही नौकरी का मौका मिल सकता है, प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक बनने का मौका मिल सकता है। तो साथियों, बाकी तो बहुत मुश्किल है। जिस हिसाब से जो है कि आवेदन पत्रों के प्राप्ति की संख्या है, तो उसके सापेक्ष जो है कि हमारे पास पदों का अभाव है। अगर हाँ ब्लॉक कैडर जो है बनता है या जिला कैडर बनता है तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को जो है कि प्राथमिक शिक्षक बनने का मौका मिलता है। अगर वर्षवार देखते हैं तो बहुत कम लोगों को ये चांस मिलेगा। लगभग जो है कि भूतपूर्व सैनिक और जो है कि दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थियों को जो 2019-20 के होंगे उन लोगों को मौका मिल सकता है, अन्य लोगों को नहीं मिल सकता है। और कई लोग जो हैं कि 2007, 8, 9, 10 के जो हैं कि बहुत कम चांसेज हैं उन लोगों के लिए। 2006 तक के पूरे चांसेज हैं। तो इसलिए जो है कि मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप लोगों ने जिस आधार पर आवेदन प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर अपना गणित भी लगा लिया होगा, अपना जो है कि मेजरिंग भी कर लिया होगा, आकलन भी कर लिया होगा, असेसमेंट भी कर लिया होगा कि कितने तक का मिल रहा है। कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कहा ये होते तो ये कर लेते, ये होते तो ऐसा कर लेते, लेकिन मैं आपको करेक्ट और 100% जानकारी दे रहा हूँ कि 2006 तक प्रशिक्षित B.Ed उम्मीदवारों की प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक बनने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा बहुत कम चांसेज हैं। मैं आप आवेदन प्राप्त जो हुए हैं, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 के लिए प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष में मैं ये बात कर रहा हूँ। बाकी दिव्यांग और जो है कि भूतपूर्व सैनिक कोटे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो ये कोटा अलग होता है। जैसा कि आप जान रहे हैं, अन्य जो है कि बाहरी राज्य से जो लोग DLED करे हैं, अगर हम लोगों ने जो है कि B.Ed ब्रिज कोर्स अगर जीत गया है तो आप लोगों को जो 2018-20 के भी होंगे, 19 से पूर्व के होंगे, उन लोगों को ये मौका मिल सकता है, अध्यापक बनने का मौका मिल। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि ये जो है कि मेरिट बेस पे नहीं होगी भर्ती। अगर मेरिट बेस पे होती तो हम लोगों को भी मौका मिल जाता। ये चीज़ भी आप समझ रहे होंगे, मेरिट के आधार पर भर्ती में होने का मौका मिलता। लेकिन ये जो है कि अगर जिला कैडर भी होता तब भी बहुत सारे लोगों को मिलता अवसर, तो उसमें भी किसी तरीके से विवाद नहीं होता। खैर जो भी है, ये डिपार्टमेंटल मामला है, हमारा तो कोई मामला है नहीं। तो डिपार्टमेंट जानिए डिपार्टमेंट कैसे करता है। अगर हम कोर्ट में जीत गए तो मैं जो है कि मे बी श्योर यू विल बी
प्राइमरी असिस्टेंट टीचर। तो आप लोग जो है कि असिस्टेंट टीचर बनेंगे, ये मैं जो है कि अब श्योर करता हूँ आप लोगों को। तो अगर कई लोग जो है कि इंश्योर हो रहे हैं कि बीएड ब्रिज कोर्स जाएगा, अगर बीएड ब्रिज कोर्स जीतेगा तो आप श्योर मान लें आप प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक बनेंगे। इस बात को मैं कह रहा हूँ, बशर्ते आप लोग पॉजिटिव रहिए और सपोर्ट करें, अन्य लोगों को भी बताएं। ग्रुप की इतनी बड़ी मुहिम चल रही है, ग्रुप बराबर एक्टिव है, तो इन चीज़ों को देखिए। आप लोगों का कमेंट वीडियो जो भी आएगा, तो मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, अगर आप प्राथमिक शिक्षक वर्षवार के भरोसे पर बैठे हो तो 2006 के बाद बहुत कम चांस है कि आप लोगों को मौका मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू।